हेलो बच्चों, वेलकम टू मुन्ना सर क्लासेस। आइए, आज हम एक टॉपिक है क्लास 9 का, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर दिया होगा, उसका डेसिमल रिप्रेजेंट करना है तो दो तरह से नंबर बनते हुआ डेसिमल में चेंज करने के बाद दो तरह से नंबर बनते हैं। उन दोनों नंबर के बारे में आज हम लोग जानते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो हो सकता है किसी नंबर को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो रिमाइंडर में भी जीरो और नॉट जीरो, या तो रिमाइंडर जीरो आ सकता है या तो रिमाइंडर जीरो नहीं आ सकता। तो दो तरह से नंबर आते हैं। एक आता है फर्स्ट टाइप का टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहले वाले को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका नाम क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है? इसमें आपका रिमाइंडर जीरो आएगा। कोई भी रेशनल नंबर होगा, अगर रिमाइंडर जीरो आया तो उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिमाइंडर इज जीरो, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। सेकेंड टाइप का है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग, इसका दूसरा नाम है रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल। दो तरह के यह नंबर होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। इस वाले में, सेकेंड वाले में क्या होता है? आपका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। रिमाइंडर इसका कभी भी जीरो नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। आज इन दोनों टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। पहला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का। किनको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, किनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं? अगर आपका किसी रेशनल नंबर को डिवाइड किए, डेसिमल में चेंज किए हैं, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, या रिपीटिंग बोलेंगे, या रिकरिंग बोलेंगे। तीनों नाम एक ही। आइए एग्जाम्पल से बात करें। एग्जाम्पल में सपोज कीजिए एक रेशनल नंबर है 5/8। 5/8 है हमारे पास। अब चेक करते हैं इसका क्या है, टर्मिनेटिंग बोलेंगे या रिपीटिंग बोलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 8 से आपको 5 में डिवाइड करना है। अब न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर से कम है, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ यूटिलाइज करेंगे। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ 50 हो जाएगा। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 50 से कम हो जाएगा। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा क्या चीज? 2। एक जीरो बढ़ाएंगे, 8 2 जा 16, बचेगा क्या चीज? सब्ट्रैक्ट करने पे बचेगा 4। जीरो बढ़ाएंगे, 8 5 जा 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। इस कंडीशन में यह रिमाइंडर जीरो आ गया, दैट मीन्स डेसिमल में चेंज करने के बाद 0.625 के बाद कोई और नंबर नहीं आएगा, यही रुक जा रहा है, यही स्टॉप हो जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 5/3 है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारे पास 5/3 है। इसमें अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 5 में तो 3 1 जा 3, माइनस करेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा 2। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 3 6 जा 18, 18 को माइनस करेंगे, फिर 2 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 6 जा 18 आएगा, फिर 2 बचेगा। दैट मीन्स रिमाइंडर इसका कभी भी जीरो नहीं आएगा।
इसका मतलब यह है कि रिमाइंडर आपका ये हमेशा दो दो बचता जा रहा है। रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। रिमाइंडर अगर कभी जीरो नहीं आता है तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग भी बोल सकते हैं या रिकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं। तो हमारे पास दो नंबर हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको डिवाइड नहीं करना, विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन किए हुए नंबर को आपको बताना है कि डेसिमल है कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, ये आपको बिना डिवाइड किए बताना है कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग आएगा कि रिपीटिंग आएगा। आइए उसका एक छोटा सा टॉपिक है, उस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं विदाउट डिवीजन। ये पता करना है नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो सपोज कीजिए रूल इसका यह है, कोई रेशनल नंबर होगा P अपॉन Q, P अपॉन Q कोई रेशनल नंबर होगा। सबसे पहले आपको करना है फैक्टर निकालना, फैक्टर्स ऑफ Q। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रहेगी उसका आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद अगर यह फैक्टर, इफ Q इज फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2, या तो 2 का फैक्टर हो R5, R2 एंड 5। अभी एक एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। Q का जो फैक्टर है या तो 2 के सिर्फ 2 है, या तो सिर्फ 5 है, या 2 और 5 है। इनके इतना अगर आता है तो बोलेंगे वह नंबर क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। 2, 5 या 2 पावर 5 के अलावा कोई अगर और नंबर उसमें इंक्लूड कर जाता है, जैसे 3 भी आ गया, तो बोल देंगे वो नंबर क्या है, रिपीटिंग है। आइए एक एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल ले लेते हैं 16 अपॉन 20। अब यह बताना है कि यह नंबर जो है टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो सबसे पहले P अपॉन Q के फॉर्म में है यह नंबर, P अपॉन Q के फॉर्म में है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में इसके 20 है, 20 का हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। तो फैक्टर ऑफ 20 लिखेंगे पहले, फैक्टर्स ऑफ 20 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 20 का फैक्टर क्या होगा, 2 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 10 बचा, फिर उस 10 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 5 बचेगा, फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5। तो यह फैक्टर जो आया 16 अपॉन 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5। अब यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा होगा कि यह फैक्टर 2 और 5 का ही है। तो जब 2 और 5 का ही फैक्टर है तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाता, जैसे 3 भी अगर आ जाए, तो ऐसे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिपीटिंग डेसिमल। आइए एक रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास P अपॉन Q की जो वैल्यू है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपान में 24 एंड न्यूमरेटर में 11 दे दिया है। कह रहा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए बताइए कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे 20 का, तो लिखेंगे क्या चीज, फैक्टर्स ऑफ 24 का हमको फैक्टर निकालना। तो 24 का फैक्टर अगर 2 से इसको डिवाइड किया जाए 12 बचेगा, फिर 12 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 6 बचेगा, फिर 6 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 3 बचेगा। दैट मीन्स यही इसका फैक्टर होगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, 2 2 2, दैट मीन्स 2 का पावर 3 इंटू 3। अब इसका फैक्टर ध्यान से देखेंगे तो फैक्टर क्या आया, 3 भी आ गया।
2 तो आ रहा है, सही है, लेकिन 2 के अलावा 3 भी एक्स्ट्रा आ रहा है, और आना क्या चाहिए था टर्मिनेटिंग होने के लिए, या तो 2 आए या सिर्फ 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों आए, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 आ जा रहा है। 3 आने की वजह से या 11/24 क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, रिकरिंग। रिकरिंग बोलिए, रिकरिंग डेसिमल बोलिए, या रिपीटिंग डेसिमल बोलिए, या रिपीटिंग डेसिमल बोलिए। तो बस डिनोमिनेटर वाले का हमको फैक्टर निकाल करके पता हम कर लेंगे, वो हमारा जो डेसिमल्स है वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, रिकरिंग है। यह नाम एक ही है, कभी कभी टर्मिनेटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल देता है। उस कंडीशन बस हमको डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल के देखना है। एक बार और सुन लीजिए, डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए फैक्टर निकालने के बाद, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 और 5 के अलावा कुछ भी और इंक्लूड हो जाए, कुछ और नंबर आ जाए, जैसे इस कंडीशन में 3 भी आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, सीधा ऐसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद वाले टॉपिक के बीच में, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया हुआ है 13/80, 13/80। सेकेंड क्वेश्चन है 7/24। थर्ड है 5/12, एंड फोर्थ है 31/374, एंड फिफ्थ क्वेश्चन है 16/125। आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का बताना है ये क्या है, किस तरह का यह डेसिमल है, टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, रिकरिंग होगा। ये कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर हमको बताइए। आइए अब इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन से है हमारा, कह रहा है क्लासिफाई, बताइए कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताते हैं रेशनल है या इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को कैसे अलग अलग करते हैं पिछले लेक्चर 1 में बता चुके हैं पिछली बार। अब यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 3 का तो फैक्टर हम नहीं निकाल पाएंगे, 81 का फैक्टर निकालते हैं। तो 81 को फैक्टर निकालेंगे, बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 81। 81 का फैक्टर निकालने के लिए तो 81 को लिखेंगे, 81 को क्या है ये हमको पता है, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा, फिर दैट मीन्स 3 3 जा 3 1। 81 का फैक्टर आ गया, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/81 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3 3 3 3, दैट मीन्स 4 टाइम 3, 4 बार हमको 3 3 3 लिखना है। अब यहाँ पे एक 3 से तो ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा बचेगा, न्यूमरेटर में 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में 3 × 3 का पेयर बनेगा। इन दो नंबर का यह पेयर बना, स्क्वायर रूट है, तो इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, एक नंबर हमारे पास बाहर आ जाएगा, और यह वाला रूट में बच जाएगा 3। इसका मतलब यह है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर √1 को 1 × 1 लिखेंगे, पेयर बनेगा, बाहर निकल जाएगा, तो 1/, यह बाहर 3 है, यहाँ √3 बचेगा। अब यहाँ रूट में 3 बच गया, रूट में 3 बचने का मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर रूट में अगर बच रहा है तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अगर रूट में नहीं कुछ बचता है,
रूट में अगर कुछ नहीं बचता है, रूट स्क्वायर रूट यहाँ से गायब हो गया, दैट्स मीन पेयर अगर सबका बन करके बाहर निकल गया, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 बच रहा है, इसका मतलब इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, रूट में 361 है, इसका अगर आप लोग फैक्टर निकालेंगे तो इसको हमको पता है यह स्क्वायर है, 19 का यह स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 90, और यह पेयर बन गया, स्क्वायर रूट है, दो नंबर का पेयर बना। अब पेयर बनने के बाद स्क्वायर रूट में 19 का स्क्वायर रूट ये निकल करके बाहर आ गया। अब यह क्या है, रूट में कुछ बच नहीं रहा, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। अब इसी क्रम में आते हैं, प्लस में दिए होंगे नंबर, कुछ माइनस में दिए होंगे, बताना आपको यह है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। अगर रूट में कुछ भी बचा, उसके साथ प्लस में है या माइनस में है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, रूट में कुछ भी अगर आपका बच रहा है तो ऐसे नंबर को इरेशनल बोलेंगे। अगर रूट नहीं बच रहा है तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, वह रेशनल नंबर। तो खतरे की घंटी यही है आपके साथ, अगर यह बच गया, रूट बच गया, यह जो दिख रहा है कौआ के टंगड़ी के जैसा, अगर यह नहीं है तो इसको बोलेंगे रेशनल। अगर ये कौआ के टंगड़ी के जैसा दिख रहा है तो इसको बोलेंगे क्या चीज, इरेशनल नंबर। आइए इस कौआ के टंगड़ी को पता करते हैं किसमें बच रहा है किसमें नहीं बच रहा है। आपको यहाँ नजर आ रहा है कौआ की टंगड़ी है, स्क्वायर रूट है 3, इसको लिख देंगे क्या चीज, इरेशनल नंबर। इसको क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहां भी है, इसको भी क्या लिख देंगे, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखने तो लग रहा कि है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो इसको एक लाइन सॉल्व करेंगे, दोनों क्यूब रूट को हम क्यूब रूट ऐसे लिख सकते हैं, और 25 को क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अब पेयर बना करके बाहर निकालेंगे, हाई क्यूब रूट है, यहाँ 5 है, 25 को भी क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, यह क्यूब रूट है। 3 नंबर का पेयर बनाना है तो यहाँ पेयर इजिली बन जाएगा, इसका मतलब बाहर निकल करके आंसर क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं बचा, रूट नहीं बचा तो इसको क्या बोलेंगे, यह नंबर हमारा क्या है, इसको बोल देंगे हम लोग रेशनल नंबर। इसको बात करेंगे रेशनल नंबर, यह नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसी तरह से है ये, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग देखिए, दो क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, एक क्वेश्चन नंबर 4 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 है, 117 का फैक्टर निकालेंगे। अगर 117 का फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर 3 से कटेगा, आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पे 117 का फैक्टर अगर निकालते हैं तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 बचेगा 27, 3 9 जा 27, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर है इसलिए 13 से कटेगा 1 टाइम में, तो 13 अपन 117 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 13। अब यह 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपका बच जाएगा 1, अपान में बचेगा 3 इंटू 3। अब 1 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, यहाँ से 1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 3 का पेयर बना तो 3 बाहर आ जाएगा। इस तरह के नंबर, रूट में नहीं कुछ बचा। अब जब रूट में कुछ नहीं बचा तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यह हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। यह हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4
का आंसर और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल नंबर का टॉपिक इस तरह से खत्म हो गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा यह शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा ज़्यादा लोग उठा सकें।